अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अली अब्बास और मैं हूं आपके साथ मिसबाह कारी। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में बादलों ने डेरे डाल रखे हैं। शहरी तैयारी कर ले, मानसून का पहला स्पेल आज रात से शुरू होने का इम्कान है। कल और परसों शदीद बारिश की पेशगोई भी कर दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश से पहले तेज हवाएं भी चलेंगी। हुकाम ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया है। कराची में बादलों के डेरे, मानसून का पहला स्पेल आज रात से शुरू होने का इम्कान। कल और पीर को शदीद बारिश की पेशगोई कर दी गई। बारिश से पहले तेज हवाएं चलेंगी। हुक्काम ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। शहर कायद में नालों की सफाई का काम अब तक मुकम्मल न हो सका। बिलबोर्ड्स की भी भरमार है। शहरी खौफजदा हैं। उधर ठट्टा की साहिली पट्टी और केटी बंदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाएं आज से शिद्दत के साथ जनूब मशरकी सिंध और बलूचिस्तान में दाखिल होंगी। मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। बलूचिस्तान के जिला कोहलो और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आज भी मजीद बारिश की पेशगोई की है। गुज़िश्ता रोज कोहलो में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। कई कच्चे मकानात और सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचा। नशेबी इलाके डूब गए। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं, जबकि कोहलो की तहसील तंबू में गुज़िश्ता रोज आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 8 जख्मी हो गए थे। आपको बताएं कि बलूचिस्तान के जिला कोहलो और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आज भी मजीद बारिश की पेशगोई की है। गुज़िश्ता रोज कोहलो में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। कई कच्चे मकानात और सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचा। नशेबी इलाके डूब गए। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि आजाद कश्मीर में मानसून की बारिशों का सिलसिला आज भी वक्फे से जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और बिजली की बंदिश के बायस शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे इम्तियाज आवान से। जी इम्तियाज। जी, मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला बिलखसूस कई इलाकों में मानसून की बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। कई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग हुई है, जबकि नदी नालों और दरियाओं में तुगयानी है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से तमाम मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी किया गया। बिलखसूस महकमा शहरात और दीगर महकमे जो है वो लैंड स्लाइडिंग हटाने और दीगर सफाई के काम में मसरूफ हैं। मुजफ्फराबाद शहर में जो बारिश हुई, जिसके नतीजे में सड़कों पर पानी खड़ा हुआ और बिलखसूस जो मलबा है सड़कों पर आया, इसकी सफाई का काम भी जारी है। और इस तरह मुजफ्फराबाद और दीगर इलाकों में जो बिजली की गैर एलानी और तवील लोड शेडिंग है, इससे जो है वो शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं, क्योंकि बारिश होने के साथ साथ आपस पैदा हो रही है और शहरी मुश्किलात का शिकार है। जी, गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे से नदी नालों में तुगयानी आ गई। हसनाबाद का आरजी पुल भी ज़ेरे आब आ गया। वादी हुंसा, नगर और अशकोमन सबसे ज्यादा मुतासिर है। मौसमी गर्मा की शिद्दत होते ही गिलगित के ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे, जिससे कई वादियां, कई नदी नालों में तुगयानी और दरियाओं की सतह बुलंद हो गई है। वादी हुंसा में शिस्पर ग्लेशियर पिघलने से दरियाए शमशाल में पानी का बहाव तेज हो गया है। नालों में सैलाबी सूरत हाल के बायस मकामी अफराद ज़राई अराजी बचाने के लिए कोशां हो गए हैं। हसनाबाद नाले पर बनाया गया आरजी पुल भी ज़ेरे आब आ चुका है। शाहराए कराक्रम पर ट्रैफिक बंद करके गाड़ियों को मुतबादिल रूट पर मुंतकिल किया गया है। वादी नगर के मुख्तलिफ मकामात में भी तुगयानी आने से सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है। वादी अशकोमन में झील पर बनाया गया पुल भी बह चुका है। गजर में भी ग्लेशियर का पिघलाव जारी है। दरियाए गजर में तुगयानी के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे दुर्दाना शेर से। जी दुर्दाना शेर। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही ग्लेशियर्स का पिघलाव भी जारी है। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गाकुज में मौजूद हूँ, बल्कि मेरे पास मंजर में आपको नजर आ रहा होगा कि दरिया के कटाव की वजह से लोगों की जो फसलें हैं, जो जमीनें हैं, उनका कटाव जारी हो चुका है। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गाकुज के अलावा तहसील यासीन और तहसील इशकोमन के इलाके में भी जमीनी कटाव का सिलसिला जारी है और ग्लेशियर्स के पिघलाव की वजह से दरिया गजर में पानी का बहाव में भी इजाफा हो चुका है। दूसरी तरफ बदसौत के इलाके में जो ग्लेशियर है वो टूट रहा है और सैलाबी रहने की वजह से एक राबता पुल भी
तालाबी रैली की नजर होने से 9 जो देहात है उनका जमीनी राब्ता दीगर इलाकों से कट गया है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इस वक्त सूरत हाल ये है कि दरिया के कटाव जारी है और यहाँ के आवाम का मुतालिबा है कि फौरी तौर पर हुकूमत यहाँ पर हिफाजती पुश्ते तामीर करे ताकि यहाँ के जो लोग हैं इनके जमीनें जो है वो दरियाई कटाव से बच सके। जी अब कुछ बात करेंगे बिजली की आंख मचोली के हवाले से। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग में कमी न आ सकी, हुकूमती दावे धरे रह गए। कराची में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला तवील हो गया। दिन के बाद रात में भी बत्ती गुल रहने लगी। शहरी मुसलसल अजियत से दो चार हैं। हुकूमती दावे धरे रह गए। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म न हो सका। सुरजानी, नॉर्थ कराची, फेडरल बी एरिया, मलीर समेत दीगर इलाकों में रात बत्ती गुल रही। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में दिन के बाद रात में भी लोड शेडिंग शुरू कर दी। कहीं 2 तो कहीं 3 घंटे लोड शेडिंग। मजमूई तौर पर कराची के मुस्तस्ना इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 6 घंटे तक पहुंच गया। मुरम्मत और खराबी के नाम पर बहाने अलग से जारी। मुल्क भर में लोड शेडिंग के अजाब ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से जायद है। शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 और देहात में 8 से 10 घंटे तक पहुंच गया। कई इलाकों में 14 से 16 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गई। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस की। तो मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह बढ़कर 4.47% तक पहुंच गई है। 24 घंटे के दौरान 818 केसेस मस्बत आए हैं। गुज़िश्ता रोज कोरोना से 4 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना वायरस फिर बेकाबू होने लगा। मुल्क भर में शरह 4.47% हो गई। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना के 18,305 टेस्ट किए गए। 818 केस मुस्बत आए, 4 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना से बचना है तो SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। मास्क लाजमी लगाएं, हाथ बार बार धोएं और सैनिटाइज करें। हाथ से बार बार आंख और नाक को मत छुएं। 6 फीट का समाजी फासला रखें। हाथ मिलाने, गले लगाने और रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। सिंध में कोरोना गाइडलाइंस पर अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए गए, जबकि महकमा सेहत पंजाब ने मवेशी मंडियों, बाजारों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। बाजारों में दुकानदारों को मास्क और सैनिटाइजर की मौजूदगी भी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। अब आपको बताएं कि पसंद की शादी करने वाली दुआ जहरा को सख्त सिक्योरिटी में मेडिकल बोर्ड के सामने पेश कर दिया गया। सर्विसेज अस्पताल कराची में दुआ जहरा के एक्सरे और खून के टेस्ट समेत दीगर टेस्ट भी किए गए। रिपोर्ट आने के बाद दुआ जहरा की उम्र का तयन हो सकेगा। इसी हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे कामरान शेख से। जी कामरान, मजीद बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, दुआ जहरा को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया गया और आज चूंकि शेड्यूल था उसमें लाहौर से कराची आना था। सब सिक्योरिटी गार्ड ने जब कराची आए मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हुई तो उसके हड्डियों के दांतों के एक्सरे किए गए, खून के मुख्तलिफ टेस्ट है, जिस्मानी मुआयना किया गया। गायनी के डॉक्टर्स ने जो है वो उसका मुआयना किया और उसके बाद जो डाउ डेंटल कॉलेज है, क्योंकि सारा जो टेस्ट वगैरह थे जो सर्विसेज हॉस्पिटल में वो उसके बराबर में जो डाउ डेंटल कॉलेज है वहाँ पर जाकर उसके जो एक्सरे जबड़े वगैरह के किए गए और फिर रिपोर्ट तकरीबन उसमें 2 से 3 दिन रिपोर्ट आने में लगेंगे। उसके बाद दुआ जहरा रवाना हो गई। तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड था जिसकी सरबराही को फैसल सभा ने इसके मालिक ने अब से जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया था उस मेडिकल बोर्ड ने दुआ जहरा की उम्र बताई थी 17 साल। तो उसके मालिक ने ये कहा था कि उसकी उम्र 14 साल है और तीनों उसका भी जो मेडिकल बोर्ड का इजलास बैठा था उसमें दुआ जहरा पेश नहीं हुई थी, तमाम उसके वालिद पेश हुए थे और उसने जो डॉक्यूमेंट्स उनके वालिद ने सबमिट करवाए थे उसमें बेफॉर्म बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट था जिस पर उसके मुताबिक उसकी उम्र जो है वो 14 साल है। उसके वालिद का कहना है कि उसकी तो उम्र कम है लेकिन बच्ची से इस सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसकी उम्र जो है वो अपनी उम्र ज्यादा बताती है। तो इस हवाले से जो मेडिकल बोर्ड जो तश्कील दिया गया था में वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड था और अब आइंदा 2 से 3 रोज में ये फैसला हो सकेगा कि दुआ की उम्र कितनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान शेख अपडेट करने के लिए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज न्यूज़।